नमस्कार। हमारे भारत की या पूरे देश की या पूरे विश्व की या पूरी ही प्रजाति की जो आधी आबादी होती है वो किसकी होती है? महिलाओं की। यानी कि प्रकृति अपनी तरफ से तो आधे पुरुष आधे महिलाएं बनाती है, आधे आधे हाफ हाफ। पर कुछ हमारी अधिक ज़रूरत हुई की वजह से, कुछ हमारी अधिक उसकी में छेड़छाड़ करने की वजह से ये जो नंबर्स हैं ये कई बार चेंज हो जाते हैं। यानी कि फीमेल्स के कम हो गए, मेल्स के ज़्यादा हो गए। अधिकतर इन्हीं मोस्टली ह्यूमन्स के केस में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम ह्यूमन्स ज़बरदस्ती अपने स्वार्थ पूरे करना चाहते हैं। और ये सिर्फ ह्यूमन के केस में नहीं है, जितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लाइक काउस देख लीजिए, वहाँ पे आपको मेल काऊ की संख्या बहुत कम मिलेगी, आपको ऑक्स बहुत कम मिलेंगे, पर आपको काउस यानी कि बहुत ज़्यादा मिलेंगी काउस। क्यों? क्योंकि हमें उनसे दूध चाहिए, हमें उनसे दही चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से मेल जो फीमेल काऊ है वो ज़्यादा है। ऐसे ही आप हेन को देख लो, वहाँ पे भी हेन ज़्यादा है। तो जहाँ पे हमारी ज़रूरत है वहाँ पे हमने क्या किया, फीमेल्स को ज़्यादा कर लिया, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कम कर दिया अपने हिसाब से। पर ठीक है, वो तो अलग बात है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने अगर महिलाएं देखी हैं तो जाहिर सी बात है आपने महिला ऐसी देखी होगी जो नख से लेकर सिख तक पूरे तरीके से एक अलग ही वेशभूषा में, एक अलग ही रंग रूप में, एक अलग ही आवरण में आपको नजर आएगी। क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों? अगर दोनों इंसान हैं, दोनों प्रकृति से आए हैं, दोनों जानवर से आए हैं, दोनों का विकास उसी तरीके से हुआ है जैसे कि पुरुष का हुआ है, फिर एक जैसा विकास होने के बावजूद इसमें इतना परिवर्तन क्यों है? और ये परिवर्तन पता है कैसा? बाहरी परिवर्तन है कि उसने जानबूझकर अपने नाक में छेद करवा लिए, नाक में कुछ पहन लिया, बड़े बड़े कान में पहन लिए, गले में पहन लिया, बालों को बड़ा कर लिया, बालों को अलग तरीके से बांध लिया, संवार लिया, कपड़े भी एक अलग तरीके के पहन लिए, सब कुछ अलग तरीके का पहन लिया और एकदम टोटली डिफरेंट लगने लगी। क्या एक मेल और फीमेल काऊ या एक मेल और फीमेल कोई भी एनिमल हो, दोनों अगर अपोजिट जेंडर के हैं, वो आप बहुत कम ही देख पाओगे कि दोनों में अंतर है, बहुत कम। अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो थोड़े बहुत अंतर आप जान पाओगे कि क्या अंतर है। पर ह्यूमन के केस में आप बहुत दूर से ही जान सकते हो कि एक फीमेल आ रही है या फिर एक मेल आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बाहरी आवरण और बाहरी तरीके से इतना ज़्यादा उन्हें ढक दिया है कि हम एकदम ही उनको अलग बना दिया है, हमने पूरे तरीके से अलग बना दिया। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो मेकअप है ना, मुझे नहीं लगता, जो रिसर्च कहती है, जो लोग कहते हैं कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी होती है। पहली बात कि आप जो लिपस्टिक यूज़ करते हो, आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो अननेसेसरी, उनमें क्या है, क्रूएल्टी होती है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं, चाहे वो क्रीम हो, फाउंडेशन, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, इतना तो मुझे कभी पता ही नहीं है, ना याद ही है कि क्या क्या यूज़ होता रहता है। पर आपको भी पता होगा अगर आप देखते हैं तो क्या क्या लोग पेंट करते हैं कि एकदम एक अलग पर्सनालिटी से एक अलग पर्सनालिटी बना देते हैं। तो जो भी ये मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा एनिमल क्रूएल्टी होती है। कई बार आप पाएंगे, देखेंगे कि रिसर्च में कि मिला है कि पिग्स के ब्लड यूज़ करते हैं, पिग्स के मांस यूज़ करते हैं, लाइक दिस। और भी अलग अलग एनिमल्स के लोग बोलते हैं कि सिंदूर में कुछ एनिमल्स का, और कुछ लोग बोलते हैं प्लांट्स का। मैं हालांकि कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रही हूँ, पर कहना है कि कुछ ना कुछ हद तक उनमें क्रूएल्टी इस्तेमाल होती है, क्रूएल्टी की जाती है। और अगर वो क्रूएल्टी नहीं है तो क्या ये महिला के प्रति क्रूएल्टी नहीं है? वो तो है ही कि एक महिला के ऊपर क्रूएल्टी इस तरीके से की जा रही है कि उसे ऐसी चीज़ दी जा रही है, उसे ऐसा मीठा जहर दिया जा रहा है जो कि उसे भी पसंद है, साथ के साथ वो उसके लिए घातक भी है। एक महिला अपने दिन का जितना समय, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना भी टाइम लगाकर वो खुद को सजाती है, संवारती है, अगर उतनी देर में वो कोई एक ऊँचा ग्रंथ पढ़ती, कोई एक ऊँची किताब पढ़ती, तो वो शायद वो एक अलग पर्सनालिटी बन सकती थी, वो खुद को एक अलग दिशा दे सकती थी। पर हमने अधिकतर समय इसमें दे दिया। आपको मैंने एक रील देखी, किसी साइंटिस्ट की थी, हमारे ही इंडिया के किसी साइंटिस्ट की थी। तो वो क्या थी, लेडी थी, उन्होंने ढेर सारे आभूषण पहन रखे थे, यानी भाई जो हमारे भारत में चलता है, साड़ी पहन रखी है, ढेर सारे गहने पहन रखे हैं, सिंदूर पहन रखा है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा, यानी पूरे तरीके से ढकी हुए हैं। तो कोई कह रहा है कि हमारी परंपरा कि ये वाहक हैं, यही हैं जो हमारी परंपरा को आगे लेकर जाते हैं। पर एक बार आप सोचो, जो कि साइंटिस्ट है, जो जिसे इतने सारे प्रयोग करने हैं, जो पूरी तरीके से खपा दिया है जिसने खुद को, क्या उसे इतनी सुध भी रहेगी कि वो ये सब पहने? आप क्या मैरी क्यूरी को कह पाओगे कि आप एक्सरे का एक्सपेरिमेंट छोड़कर पहले जाकर मेकअप करके आओ? जाहिर सी बात है ये नहीं कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। कोई बोले या ना बोले, वो इतना, या तो फिर वो साइंटिस्ट नहीं है, वो प्रयोग ही नहीं कर पाएगा, या तो फिर अगर वो प्रयोग कर रहा है वो खुद को बिना बोले ये काम कर ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ें हम जिस तरीके से एक अलग दृष्टि देते हैं, एक अलग नज़रिया देते हैं चीज़ों को, कि महिला है तो उसे अपनी संस्कृति का पहले पालन करना है, उसके बाद वो जो भी काम करना चाहती है कर ले। पहले उसे घर पे खाना बनाना है, सबके लिए खाना बना के पका के सबको खिलाना है, बर्तन धोने हैं, फिर उसको अगर जॉब पे जाना है तो जाए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? कितनी हद तक हमारा क्या स्वार्थ है, हम कितना क्षणिक स्वार्थ उसमें देखते हैं, जबकि पीछे से कितना हमारा नुकसान है। जैसे कि अभी वो चल रहा था हैदराबाद वाला, चल रहा है, हैदराबाद वाला,
जंगल का। अभी लगता है कि हम जंगल काट देंगे तो हम एक सडन ग्रोथ कर लेंगे, हम कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। पर आपको पता है इसका कितना ज़्यादा नुकसान हमें अभी भी झेलने को मिल रहा है, आगे भी झेलने को मिलेगा। मौसम में कुछ भी चेंज हो रहा है, कभी गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही लग रहा है बाहर निकलते जल जाएंगे, फिर क्या अचानक से बारिश हो जा रही है, मौसम ठंडा हो जा रहा है। यानी कभी भी कुछ भी नहीं पता इससे कितनी ज़्यादा हार्म हमारे लिए होगी, हमें ये बात पता ही नहीं है। तो ऐसे ही होती है महिलाओं के केस में, हम उन्हें जितना पीछे धकेलते जाते हैं, हमें लगता है कि इसमें हमारा स्वार्थ है, पर हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी एक सजी सवरी महिला को देखें तो तुरंत खुश मत हो जाइएगा, वाह कितनी सुंदर लग रही है। आप बताओ, जब आप किसी को कहते हो कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रही है, तो उसके बाद उसका क्या करते हो आप? जाहिर सी बात है उसका कंजम्पशन करते हो। तो इस सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिए। आप उसे समझाइए कि ठीक है, इट्स ओके, यू कैन डू इट, पर पहले मुझे बता तो दो ये आपने किया किस लिए है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, क्या आपने इसके बारे में कुछ जाना है आपने, या फिर सबका देख कर क्योंकि एक ढर्रा है, एक परंपरा है कि हर कोई ऐसा करता है इसलिए आपने कर लिया। उस महिला से प्रश्न पूछिए, उसे बताइए कि आपने दिन के अपने जितने भी टाइम लगाए इस चीज़ में, अगर आप उतना एक पुस्तक पढ़ने को देती तो शायद एक आप अलग इंसान बन जाती। कोई एक ऊँचा साहित्य पढ़ सकती थी आप, कुछ खेल सकती थी आप बैडमिंटन का रैकेट उठा के बैडमिंटन खेल सकती थी, आप कुछ भी एक अलग कर सकती थी उस आधे 1 घंटे में। जितना टाइम आपने खुद को सजाया है सिर्फ इसलिए कि आप अच्छी दिखें, आकर्षक दिखें और लोग आपकी वाहवाही करें। क्या वो मेकअप आधे घंटे बाद धुल नहीं जाना है, कुछ देर बाद धुल नहीं जाना है? पर वो जो आप साहित्य पढ़ोगे वो आधे घंटे बाद क्या आपके पूरे जीवन तक नहीं धुलेगा, और सिर्फ आपके साथ ही नहीं, वो अरबरन और लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा जो आपके साथ में आएंगे, आपके संपर्क में आएंगे। तो थोड़ा सा कोई भी चीज़ को अपने जीवन में ले आने से पहले एक बार जांच परख तो करिए, ये आ कहाँ से रही है, इसे मैं अपना क्यों रही हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो हम सब लेडीज़ को अपने लिए खुद से अपने रास्ते खुद बनाने होंगे, खुद हमें अपने पंख फैलाने होंगे। अगर बाहर से सहायता नहीं मिलती तो हमें खुद ही अपना हथियार बनना होगा, खुद ही हमें स्ट्रांग बनना होगा। धन्यवाद।